हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। आपको और आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, साल का पहला त्यौहार है और ये त्यौहार हम सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उम्मीद भरा एक किरण लेकर के आया है, एक रोशनी की किरण हमारी लाइफ में लेकर के आया है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं आप लोगों को चलो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ सुपर टेट के बारे में। सुपर टेट के बारे में जो जो ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर के आती है या अपडेट निकल कर के आती है, तो मैं उस चीज़ों को अवगत आप लोगों को कराती हूँ। और ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े रहना और साथ ही साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो होली का त्यौहार है, साल का पहला त्यौहार है, वो एक उम्मीद की किरण लेकर के क्यों आया है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो एक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे और वेट करते करते एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम निकल गया था। जैसे कि 5 साल निकल गए हैं, आप सभी लोगों को पता है। और हम लोगों की वैकेंसी रुकी क्यों थी? क्योंकि सरकार के पास तो एक ही लॉलीपॉप है, हमेशा पकड़ा देते हैं कि शिक्षा आयोग का गठन होना है, जिसके वजह से हमारी भर्ती रुकी हुई है। तो जैसे कि अभी 8-10 दिन से जो शिक्षा आयोग है उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही है कि शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, गठन हो गया। तो जी हाँ, शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है। जो एक मेन मेंबर होते हैं शिक्षा आयोग के, किसी भी कोई भी आयोग हो, उसका जो मेन सदस्य होता है वो होता है अध्यक्ष। तो हमारा जो शिक्षा आयोग था उसका अध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं हुए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी आयोग हो, जब तक उसके अध्यक्ष नियुक्त नहीं होंगे तब तक वो आगे प्रक्रिया नहीं हो सकती है। कोई भी हमें न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है उसी के बाद कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, चुनावी माहौल है, चुनाव सर पर हैं, तो भाई हमारी सरकार तो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होएगी। तो इसी वजह से उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति हो गई है। एक कार्यवाहक है, उनको नियुक्त किया गया है। और जो सचिव हैं अग्रवाल जी, उनको अध्यक्ष के रूप पर कार्यवाहक को कर दिया गया है अध्यक्ष। और वो जब तक रहेंगे तब तक एक ऑथेंटिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। जब एक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद वो अपने पद को त्याग देंगे। तो इस तरीके से कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब देखना ये है कि अब हमारे सामने वैकेंसियाँ कब आएंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव सर पर है। तो अभी चुनाव के बीच में कोई भी वैकेंसी नहीं आती है, उससे रिलेटेड हमें कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे ही चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा जून में, तो आप लोग को पता है कि उससे पहले टीजीटी, पीजीटी और जो टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं ऑलरेडी। से आप लोग को पता है कि 22 में फॉर्म फिल हुए थे, तो 22 निकल गया पूरा, उसके बाद 23 निकल गया पूरा और 24 भी आ गया। 24 भी हाफ निकल जाएगा ये सारे एग्ज़ाम होते होते। तो जुलाई या अगस्त में हमें टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को शायद कैलेंडर देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक एग्ज़ाम आता है, उसका कैलेंडर होता है, तो कैलेंडर से सभी बच्चों को पता चल जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है या कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है। उससे बच्चे अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा यूपी टेट, और यूपी टेट के बाद हमें देखने को मिलेगा सुपर टेट। यानी कि हमें सुपर टेट के लिए भी धीरे 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 एक साल निकल जाएगी। एक साल नहीं, मतलब इस साल के लास्ट तक हमें सुपर टेट देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल भी डिले मत करिएगा। क्योंकि अगर ये वाला मौका आपके हाथ से गया तो फिर आपके 5 साल फिर से गए। 5 साल आप आराम से फिर से वेट करिएगा। क्योंकि हमारे देश में तो यही होता है, जब चुनाव सर पर आते हैं तभी हमें कुछ लॉलीपॉप के तौर पे दे दिया जाता है, या फिर हमें तभी कुछ वैकेंसी से रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है, वरना तो हम आराम से वेटर हैं। क्योंकि हमारा भविष्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, हमारा देश एक ऐसा है वहाँ जहाँ कोई भी चीज़ें टाइम से हो ना हो, लेकिन इलेक्शन हमेशा टाइम से होता है। इलेक्शन कभी भी डिले नहीं होगा, ना उसका फॉर्म ना इलेक्शन डिले होगा, ना ही उसका रिजल्ट डिले होगा। उसके साथ कुछ भी चीज़ डिले नहीं होती है, सिर्फ डिले होता है तो बच्चों के एग्ज़ाम। खैर छोड़िए, इन सारी चीज़ों से हमें क्या लेना है।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी इस टाइप की मैं अपडेट आप लोगों को देती हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं अरे ये सारी चीज़ें फेंक है, सुपर टेट अब देखने को नहीं मिलेगा, सुपर टेट नहीं आएगा, 24 तक नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा, 26 में देखने को मिलेगा, 27 में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ की क्या गारंटी है कि सुपर टेट नहीं आएगा, है ना। जैसे कि आप लोगों ये बोलते हैं ना कि सुपर टेट आने की कोई गारंटी नहीं है, तो सुपर टेट ना आने की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर सुपर टेट देखने को मिल जाए। तो इस वजह से किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आप अपना इस तरीके से कदम रखिएगा कि बस एग्ज़ाम आए और आप कर लो, आप उसे निकाल जाओ, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं। हम लोगों ने अपनी लाइफ के जो 5 साल दिए हैं वो हम लोगों को पता है क्या है। खैर छोड़िए, इसी के बारे में फ्रेंड्स थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोगों को और कर देती हूँ। जो लोग टीजीटी पीजी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जो लोग प्रॉपरली टीजीटी पीजी के फॉर्म फिल किए हुए हैं या फिर करने वाले हैं, तो उन लोगों को बता दूँ कि तो फ्रेंड जो हमारे शिक्षा आयोग है उसके जो 12 सदस्य हैं वो नियुक्त हो गए थे, जिसमें से 9 मेंबर हैं जिन्होंने अपना कार्य को संभाल लिया है, ऑफिस ज्वाइन कर लिया है इलाहाबाद जा कर के, और वो अपने कार्य में आगे लग चुके हैं। तो टीजीटी पीजी से रिलेटेड एक उन्होंने अपडेट दिया हुआ है कि जो टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनकी जो एज हुआ करती थी वो हुआ करती थी 21 से लेकर 60 तक, यानी कि 21 से 60 साल तक, तो उसको कम करके कर दिया है 21 से 40 साल। तो एज में हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड जो लोग टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली कर लीजिए, क्योंकि 2 साल हो गए। 2 साल में काफ़ी सारे स्टूडेंट तो भूल भी चुके होंगे कि हमने फॉर्म फिल किया था कुछ, या फिर काफ़ी लोग तो अलग जगह जॉब ले भी लिए होंगे, या फिर काफ़ी लोग की शादी भी हो गई होगी। तो फ्रेंड जिन लोगों को भी याद है या फिर जिनको लगता है कि हमने फॉर्म फिल किया है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा और एक सिलेक्शन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ एक छोटी सी वीडियो, एक छोटे से मैं अपडेट के साथ ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जाते जाते हैप्पी होली।